हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स पे होने वाला 2023 का फर्स्ट कॉन्टेस्ट हेलो 2023 का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी कॉन्टेस्ट का जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। एंड अभी तो बहुत टाइम है, मैं थर्ड पे ट्राई भी कर रहा हूँ। तो सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक आपको ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप जाकर देख लेना जल्दी से। एंड फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आपको यहाँ का कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, ये एज ए स्टोरी पार्ट है। मोस्टली प्रॉब्ली जो आपको क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट अगर इस तरीके से दो पार्ट में बट रहा है तो पहले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली आपको एक तरीके का मैं बोलूँगा स्ट्रिंग है या एरे है तो उसका साइज के बारे में आपको एक पता चलेगा एंड पूरा का पूरा एक कहानी होता। राइट, तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एन लैंप्स हैं जो कि 1 to n नंबर्ड किया हुआ है, ठीक है। एंड हर एक पॉइंट पे एक ट्रॉफी भी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी क्या करना है, जो लाइक लैंप जो है वो किसी एक डायरेक्शन में वो लाइट दे रहा है, ठीक है। एक समझ लो कि बल्ब को आपने ना उस साइड में से मोड़ रखा है, तो ये लेफ्ट और राइट है जो भी है। अगर ये लेफ्ट पे है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले ओपन कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लैंप किस तरीके से अरेंज्ड है एंड ये लाइट कैसे कर रहा है। राइट, तो देखो यहाँ पे लेट सपोज ये है, ठीक है, ये सब है। अब हर एक जगह पे एक ट्रॉफी है एंड इसके बगल में एक लैंप रखा हुआ है, राइट, ठीक है। अब अगर ये लाइट जो है, ये बल्ब जो है, ये अगर इस साइड में राइट साइड में फोकस की है तो इसके बाद, क्योंकि ये लाइट यहाँ से शुरू हो रहा, तो इसके बाद का जो ट्रॉफी होगा या लैंप होगा वो सब यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसा कि आपको यहाँ पे बता भी रहा, अगर ये लाइट है राइट साइड में लाइट कर रहा है तो i+1, तो ये i पे खड़ा है, तो i+1 टू यहाँ पे इंडेक्सिंग n तक की गई, ओके। तो 1 to n। एंड अगर ये यहाँ पे कोई लेफ्ट में, अगर यही बॉल अगर लेफ्ट साइड में होता तो इसको फिर से भी नहीं करता, ये प्लेस कोई नहीं कर पाएगा, या तो ये लाइफ राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा, ये कोई इससे दिक्कत नहीं है, बट ये अपने प्लेस पे लाइक वो होता है ना, दिए तले अंधेरा तो वो चीज़ है। ये लैंप है लेकिन ये अपने स्थान पे तो लाइट नहीं दे रहा होगा ना, ये लाइक लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा होगा। तो यहाँ के बाद जो भी होगा तो ये i-1 टू यहाँ पे 1 वेस्ट इंडेक्सिंग हुई है, तो इस तरीके से लाइटनिंग हो रही है। आपके पास क्या है, यू कैन परफॉर्म एट मोस्ट वन ऑपरेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑपरेशन करना, अगर नहीं करने की ज़रूरत पड़े तो वेल एंड गुड। अगर करना पड़ा तो आपके पास पॉसिबल क्या है कि कोई एक आई को चूज करो और उसके इंडेक्स लाइक उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो लैंप है उसके साथ उसको स्वैप कर दो। तो आई और i+1 को स्वैप करना है एटमोस्ट वन टाइम, तो एक बार आपके पास परमिशन है करने का, ठीक है, विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना, आप कुछ ऐसा करना है कि यहाँ वाला टॉर्च उठाया, यहाँ वाला टॉर्च उठाया, तो टॉर्च जैसे था इस साइड में तो इस साइड में बस उठाया, यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, सच डैट अगर लाइक तुम ऐसा कुछ कर सकते हैं अरेंजमेंट एक बार मूव करने के बाद कि सारा जो भी जो ट्रॉफी है सारे ट्रॉफी वो लाइट हो जाए, राइट। अगर सारा ट्रॉफी लाइट में आ गया, सारा ट्रॉफी पे लाइट पड़ रहा, तो तुम्हारा एक तरीके से मतलब सक्सेसफुल होगा, और वही बताना। अगर नहीं कर सकते, कोई भी पॉसिबल कैसे नहीं है, तो -1 प्रिंट करना है इफ इट इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल ट्रॉफी, राइट। तो ये चीज़ है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम इस पे बना रहे हो तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा, देखो ये बहुत सारा ट्रॉफी है एंड बगल में उसके पास लाइट है। एक कहीं पे अगर ये बल्ब है जो राइट साइड में देख रहा है, ठीक है, ये राइट साइड में देख रहा है, ओके, ये राइट में देख रहा है, तो यहाँ से सारे सारे ट्रॉफी लाइट हो चुका है, राइट। अभी अगर कोई भी बल्ब होगा तो ये अपना प्लेस, मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में ऊपर जो बताया कि अपने आईएस प्लेस पे है, तो आई प्लेस पे लाइट हो ही नहीं रहा, तो इसको लाइट करने के लिए एक मुझे कोई दूसरा बल्ब चाहिए जो इस राइट के बाद में एक लेफ्ट हो, बेसिकली मेरा सिंपल सा फंडा है ऐसे।
तो ये पूरा कवर करेगा। तो मुझे चाहिए एक राइट कहीं पे हो और एक दूसरा लेफ्ट कहीं पे हो। एक राइट होगा जो किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे आर के बाद एक एल होना चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। आर के बाद अगर एल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन होगा, या तो आर या आर एल या एल आर प्रेजेंट होगा, राइट। ठीक है, इसको ऐसे, इसको तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आर एल प्रेजेंट होगा, तो आर एल अगर प्रेजेंट है तो जीरो ऑपरेशन, नो नीड टू डू एनीथिंग, राइट। तो जीरो ऑपरेशन, कोई चीज़ नहीं करना। और इसने क्या बोला कि अगर कोई स्वैप नहीं करना है आपको, तो आपको सिंपली जीरो प्रिंट करना। ऑलरेडी अगर ये इस तरीके से अरेंज रहे कि सारा ट्रॉफी लाइट हो रहा है, तो आपको जीरो प्रिंट करना, जैसे कि ये आर एल है। ठीक है, आप समझ रहे हो। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि आपको आर एल क्यों चाहिए। एक राइट कहीं पे होगा तो वहाँ के बाद सबको, और ये लेफ्ट चाहिए जो इसके पहले बचा हुआ, और ये प्लेस खुद का, तो मुझे सब लाइट हो जाएगा। एक मैंने बोला कि यहाँ से सब इधर, ये सब इधर संभाल लेगा। और ये है कि इसके पहले का बचा हुआ, ठीक है, इसके पहले का बचा हुआ, और कुछ पार्ट कॉमन भी है, वो सबको संभाल लेगा। तो ये बीच का कॉमन बहुत है कि वो अच्छा हो जाएगा, बट ठीक है, सब कवर हो गया, राइट। तो मुझे एक आर एल चाहिए। अब है कि या दो तीन तरीके कंडीशन हो सकता है। आर एल अगर ऑलरेडी है, आर के बाद कहीं पे एल है, ठीक है, बीच में कुछ भी है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो जीरो ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन ये है कि एल है उसके बाद आर है, लेकिन आर के बाद एल नहीं है, तो आपको बोला ना, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये इसमें होना चाहिए एडजेसेंट। एडजेसेंट ये कहीं पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको क्योंकि मुझे स्वैप करना है, दैट्स वाई वी नीड एडजेसेंट। इसने क्या बोला, टॉर्च के डायरेक्शन को मूव नहीं करना, तो हम आर को एल में चेंज नहीं कर पाएंगे, आर एल को आर में चेंज नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एल आर को आर एल में ये कर रहे हैं, स्वैप। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्वैप, राइट। तो अगर स्वैप हो रहा है, सिर्फ स्वैप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक मैं बोलता हूँ स्वैप हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। चेंज जो है आपका आर टू एल, एल टू आर, ये चेंज नहीं हो रहा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अब इसमें क्या होगा, एल टू एल आर मिला है, तो ये दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, आई और आई प्लस वन। तो हम अगर ऐसा है तो हम वन ऑपरेशन यूज करेंगे, और यहाँ पे भी अपने पास आर एल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तीसरा और चौथा ये बनता है कि सिर्फ एल है, एल ओनली, और चौथा ये है आर ओनली। तो इन दोनों कंडीशन में माइनस वन होगा, और इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन होगा। ये बस इतना सा है, ओके। क्योंकि एल है तो किसी को स्वैप कर लो, आर तो मिलने नहीं जा रहा, और आर अगर है तो एल मिलने नहीं जा रहा, तो ये तो सिंपल माइनस वन है, और एल आर एडजेसेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये एक तरीके से मैं बोलूँ कि एल और आर का काउंट रखें, और बीच में कुछ चेक करेंगे हम सिचुएशन के लिए। तो मैंने क्या किया, एल और आर का दो वेरिएबल बनाया, एल में एल की काउंटिंग, आर में आर की काउंटिंग, ठीक है, ये मैंने काउंट रखा। एक मैंने फ्लैग रखा है कि जब देखो आर एल कैसे पता चले कि आर के बाद कहीं पे एल आया होगा, जब भी एल आया, इफ एल मीन्स एस ऑफ आई इक्वल टू एल, तो वहाँ पे हम चेक कर लें कि इफ आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो मीन्स कि आर एल आ गया, ठीक है, आर एल आ गया। आर पहले कहीं था, अब उसके बाद एल मुझे मिल रहा, तो आर एल मिल गया। तो ये यहाँ पे एक तरीके का फ्लैग मैं रख रहा हूँ, तो ये कर दूंगा फ्लैग इक्वल टू ट्रू, आर एल मिल गया मुझे। और ये दोनों तो सिंपली हम चेक कर लेंगे, और ये वाले के लिए और ये लगा दिया मैंने। देखते हैं कोड इसका दिखाता हूँ मैं, पॉइंट वही समझना था। एक फ्लैग रखा है, आर एल पोजीशन, अगर मिलता है तो मैं रख लेता हूँ साथ में, क्योंकि देखो पोजीशन बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट कर दो, इससे कोई आपत्ति नहीं है इसको, राइट। तो मैंने ये चेक किया कि अगर एल और आर आ रहा कंसिक्यूटिवली, तो उसका एक पोजीशन रख लिया। एल के बाद आर आ रहा तो उसके लिए फ्लैग में रख लिया। अब मैं नीचे चेक करूंगा, अगर फ्लैग ऑलरेडी ट्रू है तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके लिए भी प्रिंट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला है कि लाइक एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकता है। हाँ, अगर फ्लैग ऑलरेडी ट्रू है तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको लाइक यू हैव टू डू नथिंग। तो फ्लैग ट्रू हो गया तो जीरो सिंपली,
अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो दो कंडीशन, या तो एल ही सिर्फ होगा या तो सब आर, सारा आर होगा। उस केस में आपके पास -1 होने वाला। और तीसरा कंडीशन ये कि आप आपके पास एक एल और आर का जो है कंसेक्यूटिव मिल रहा, तो उसको स्वैप कर दोगे तो आर एल बन जाएगा और आपका वो पोजीशन यहाँ पे सेव है। तो मैंने एक लूप में मैंने सोचा कि सबको कैलकुलेट कर लें, जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपल, राइट। तो ये मेरा अप्रोच है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। ओके, जो कोड मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन, डिस्कॉर्ड सर्वर एंड टॉपमेट सर्विस, यहाँ पे मैं कुछ सर्विसेज अवेलेबल करता हूँ, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके जल्दी से एक्सप्लोर कर लो। और भी आपको डिफरेंट लाइक रिसेंटली मैंने कुछ प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा सीपी अगर आप कर रहे हो बढ़िया से, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जल्दी जाओ एक्सप्लोर कर लो सबको फटाफट। ओके, और यहाँ पे आप अपना स्लॉट बुक कर लेना फट। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।